star plus star plus star is equal to 21. Cloud plus star is equal to 9. Smile plus cloud plus star is equal to 15. Star plus smileys plus cloud is equal to question mark. You have to find the question mark. Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Welcome to Dhriti Sang Sikho channel, your own channel Dhriti Sang Sikho. Yes, we are doing puzzle test. Yes, we are doing puzzle test of logical reasoning class 6. As you know, puzzles करने में सबको बहुत मज़ा आता है, राइट ना? पजल क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए. अरे पता होता है, सबको पता होता है पजल क्या हो. लेट मी नो दैट पजल इज़ अ प्रॉब्लम इन विच इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन एज सच, मतलब जिस तरह से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं होती है, बट इन अ कन्फ्यूजिंग और जम्बल्ड मैनर्स. जैसे कि हमने अभी इस क्वेश्चन में देखा था ना. अब इसमें क्या दे रखा है, पर यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है जो ये है हमारी. ये देखो, इस प्रॉब्लम में क्या है, इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर नहीं दे रखी है, ठीक है, बट कंफ्यूजिंग वे से दे रखी है. क्या प्रॉपरली दे रखी है? नहीं, कंफ्यूजिंग वे से हमें दे रखी है, या जम्बल्ड करके दे रखी होती है. कभी मैनी टाइम्स ओनली अ पार्ट और अ होल इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन. कभी पूरा किसी एक पार्ट दे रखा होता है, कोई एक पार्ट, जैसे भी इसमें कुछ पार्ट दे रखे हैं, और कई बार पूरी की पूरी प्रॉब्लम हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है. एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द मिसिंग लिंक. आपको ये मिसिंग फाइंड करना होता है. यू हैव टू फाइंड दैट इन. ठीक है, अभी हम इसके बारे में एक एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक दैट, लुक एट हियर. फॉर एग्जाम्पल, 4 चिल्ड्रन ABCD, 4 बच्चे हैं, आर सिटिंग इन अ बेंच. एज्यूम दैट दिस इज़ द सेम बेंच. चलो, वो इस बेंच पे बैठे हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देती हूँ इस बेंच को. इसकी लेग्स बन जाएंगी बेंच की. ठीक है, ये इस बेंच पे बैठे हैं, ABCD, ये बैठे हैं इस बेंच पे. ठीक है, A इज़ टू द लेफ्ट ऑफ C. A इज़ टू द लेफ्ट साइड है इसकी. बट यहाँ पे क्या, उन्होंने सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है. B इज़ द थर्ड राइट टू D. B थर्ड राइट. B कहाँ पे है? राइट साइड पे है. ये देखो, B कहाँ है? ये रहा B. बट D के राइट साइड पे, ये रहा B. थर्ड राइट पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे आएगा. पहले क्या था? A इज टू द लेफ्ट ऑफ C. A कहाँ है? ये रहा A. किसके? C के. हमें यहाँ पे एक मिनट. ठीक है, तो A कहाँ था? A ये रहा C के लेफ्ट पे, एंड B D के थर्ड राइट पे. ठीक है, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड. एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन बैठा है? नाउ लेट मार्क द पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग ऑन अ बेंच एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन शोन हेयर. हमने उनको अपने इसमें लगा दिया. ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, फ्रॉम द above sitting arrangement it is clear that on the extreme right and on the bench is child B. You can see here in that puzzle test आपको पता चल गया कि who is on the. सिर्फ एक आपको ये एग्जाम्पल बताया है मैंने. इस तरह से आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी होती है पजल टेस्ट में. ये इस चीज़ को आप ध्यान रखो. ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन को ही आपको मेन ध्यान रखना है. इसको अगर आपने सही तरह से सेट कर दिया, देन दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या था? दैट वाज आवर क्वेश्चन, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड. ये हमारा क्वेश्चन है ना, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट. तो क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड करें, पहले हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए. क्वेश्चन अगर हमारा ठीक है, फिर तो हमें कुछ भी पूछ ले वो. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द पजल. एक्चुअली दैट इज कॉल्ड द. लेट मी टेल यू अगेन दैट पजल टेस्ट इज अ प्रॉब्लम इन विच इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन अ प्रॉपर मैनर, बट इन अ कंफ्यूजिंग और जम्बल्ड मैनर. किसी तरह से भी दी हुई हो सकती है आपको, एज वी सॉ इन दैट एग्जाम्पल ऑल्सो. हम इसको भी सॉल्व करेंगे ना अभी. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा था? बहुत कंफ्यूजिंग मैनर करके दे रखी है. ये क्या है? स्टार क्या है? व्हाट इज दैट? हाउ वी विल सॉल्व दैट?
आई नो दैट कि कुछ बच्चों को तो बहुत जल्दी पता चल गया होगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पजल्स आप अपने आपस में एक दूसरे से बच्चे पूछते हो ना, एक दूसरे से क्वेश्चन राइज करते हो कि क्या होता है ये, इसका मीन्स क्या होता है, मैंने ये पूछी। वो एक अपने मम्मा पापा से आप पूछना, एक पजल होती है कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, लाइक दैट। छोटे थे तो की थी ना ये पजल। यस, पजल मीन्स पहेली, लाइक दैट, पहेली पूछी थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें यही था ना कि इस तरह से करके दे रखा है, उसका मीन्स क्या है, ऐसे ऐसे गली जा रही है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर वैसे हो रहा है, तो उसका मीन्स क्या है एग्जैक्टली तो इसमें भी सेम क्या है, आपको ये बता दिया 3 स्टार्स आर गिवन हेयर, उसका मीन्स है ये 21 है। ठीक है, और ऐसे ही हमें देखो इसका मीन्स 21 है, ऐसे ही हमें दो क्लाउड्स दे दिए, फिर एक स्टार दे दिया। सबसे पहले हमें स्टार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो क्लाउड्स की वैल्यू निकलेगी। तो स्टार्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। बट इसको सॉल्व करने से पहले लेट मी नो यू दैट कि आप क्या करो, इसको ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, इसको करने की ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर डालो। अरे ये क्या है, क्लाउड उड़ रहे हैं, स्माइल्स जा रही हैं, कहीं से कुछ आ रहे हैं, जा रहे हैं ना, और कलरफुल सा इमेज सी बनी हुई है, कुछ ऐसा ऐसा सा है। तो फटाफट से हम ऐसे करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। कर लिया हो तो अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो फटाफट से आप ऐसे करो, एक चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप इस तरह के, हमने पजल टेस्ट आज ही स्टार्ट किया है, जैसे ये हमारा फर्स्ट वीडियो है पजल टेस्ट पे और लॉजिकल रीजनिंग ऑफ क्लास 6। तो ऐसे करो फटाफट से, आप क्या करो, चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको इसके पजल टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे ऑन धृति संग सीखो चैनल। यस, धृति संग सीखो चैनल पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो अभी आप क्या करो, अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, पहले पूरी बात सुन लो, फिर पॉज कर दो ठीक है, पहले क्या करो आप मेरी बात सुन लो, आप इसको पॉज करके क्या करना, आफ्टर पॉजिंग दैट आप सॉल्व करने की ट्राई करो। कमेंट बॉक्स में अगर आप न्यू व्यूअर्स भी हो, आपने अच्छा बहुत पहले मैंने ये वीडियो बना रखा है, आपने आज देखा है, स्टिल आई विल गिव यू 4 मार्क्स, बट आपको लॉयल्टी से करना है, ये नहीं कि इसका आंसर देख लो उसके बाद आप मुझे दोबारा से कमेंट डाल दो जी हाँ जी अब हमने कर दिया है। दैट वुड बी नॉट फाइन, दैट वॉन्ट बी गुड ना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एटलीस्ट योर ऑन सेल्फ। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ प्लस मार्क्स मिलेंगे, तो बच्चे अगर आपकी रॉन्ग आंसर होगा तो -1 भी तो मिलेंगे, -1 मिलने का क्या वो बेनिफिट है, फिर माइनस में जा रहे होगे। और अच्छा अगर आपने चीटिंग करके करा है तो फिर भी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अब एक काम और करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से अपने दोस्तों को सेंड करो, पजल गेम खेलते हैं थोड़ी सी, और देखो किस किस के फ्रेंड्स ने जल्दी आंसर दिया। 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, इस तरह करके मार्क्स दो उनको फिर। ठीक है, इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट हाउ वी विल सॉल्व दैट। अब इसमें करना क्या है, देखो 21 दे रखा है, सेम स्टार्स हैं, ये तो नहीं है कि स्टार में कुछ प्रॉब्लम है कि ये स्टार एक बहुत बिग है एक बहुत स्मॉल है, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। तो सेम स्टार्स हैं तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, वी विल डिवाइड इट बाय 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आया हमारे पास, ऑफ कोर्स 7 आएगा। ठीक है, तो यानी कि एक स्टार की वैल्यू क्या है, 7, 7 एंड 7 एग्जैक्टली, दैट वुड बी सेम। ठीक है, तो अब हमें स्टार की वैल्यू पता चल गई, मीन्स ये तो हमारा 7 है, ये तो पता चल गया हमें 7 है। तो अभी 2 क्लाउड्स क्या होंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं 7 हमने इसमें से माइनस कर दिया, क्या रहा हमारे पास, अरे 12 रहा। तो ये हमारे पास आ गया 1 to 12, तो ये 12 हो गए दोनों, यानी कि ये 6। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल दिया है अभी मैंने आपको, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए हमारा वीडियो, ताकि आपको आगे पजल टेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं लगे। अगर हम पहले से ही डिफ़िकल्ट से एग्जाम्पल डाल देंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता अगर सॉल्व नहीं हो तो। ठीक है, थोड़ा सा इन्जॉय भी करना चाहिए स्टडी को, हम स्मार्टली करेंगे, हम हार्डली नहीं करेंगे कि हार्ड करके हमें पढ़े, अरे क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, गेमिंग होती है सारी इसमें। ओके, ये हमारा 6 हो गया, 6 और 6 12 और 7 19 आ गया ना। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई 6 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 7 है, 6 और 7 13, तो ये कितना हुआ बेचारा, 2 ना हो गया, 2 हो गया ना, -13 किया तो 2 आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई है 2,
राइट ना। अब हमें इसकी वैल्यू पता है। अच्छा, किसी किसी को क्या लग रहा है कि ऐसे करते हैं, इसमें हम 7 डाल देते हैं, इसकी वैल्यू हम 2 डाल देते हैं, और इसकी वैल्यू तो हमारी 6 निकली है, तो आंसर हो जाएगा 7 2 9 9 6 15। ठीक है, तो ये जी हमारा निकल आया 15। नो, दैट वुड बी रॉन्ग। 15 नहीं हुआ, क्यों? ये देखो, ये 2 स्माइलीज हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पे 2 + 2 मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 और 4 10, 10 और 7 17। समझ में आया? कितना इजी था और मज़ेदार भी था। ऊपर से हमारे स्माइली, स्टार्स एंड क्लाउड सब बने हुए थे। बहुत हमने बादलों को मुस्कुराते हुए अपने पेपर पे अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो, इस पे उतार डाला है लाइक। और हमारा क्लाउड भी रेड कलर का, और हमारा जो स्काई है वो रेड कलर का है, उस पर ब्लू कलर के क्लाउड्स, ब्लू कलर के स्टार्स एंड जो भी कलर आपको नज़र आ रहा होगा। राइट ना। चलिए, अब हमें इसका आंसर भी पता चल गया, तो क्या हम स्टार्ट करें अपना वीडियो? चलिए करते हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट विथ द फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे कुछ एक, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बन जाए, कुछ पता चल जाए हमें। उसके बाद हम इनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, ऑफ कोर्स इनको भी सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, और अपना ये वाले एग्जाम्पल्स कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे। तो हमारे पास बहुत सारा मटेरियल दे रखा है हमारे पास, तो हम इन सबको भी ऑफ कोर्स करेंगे। तो चलिए, जैसे है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन्फॉर्मेशन तो हमेशा से ही बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए, चाहे वो आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो अपने स्कूल की, अभी आपके फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, या जो भी एग्जाम्स आपके होंगे इस टाइम जब भी आप वीडियो देख रहे हो, तो देखो आपके एग्जाम्स अगर आने वाले हैं, तो स्टिल कभी भी इसको गिव अप नहीं करो। 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर अपना लॉजिकल रीजनिंग को ज़रूर दो। स्टिल यू हैव अ टाइम, अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप इसको टाइम दे सकते हो। चलिए, रीड द फॉलोइंग हमने कर लिया। 6 फ्रेंड ABCDEF आर सिटिंग इन अ सर्कल। वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं। थोड़ा स्टाइलिश सा नहीं बन गया हमारा सर्कल? ला, सारा ही हो गया। ये क्या बात हुई? ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, रफली हमने ड्रॉ कर लिया है। सिटिंग इन अ सर्कल, facing at the center is between B and E। B और E की बिटवीन बैठा हुआ है E। मतलब अगर मैं B को यहाँ बिठा देती हूँ और E को यहाँ बिठा देती हूँ, तो इन दोनों के बीच में बैठ गया A। जी, हमारे 3 बंदे तो निपट गए ना। अब हमारे 3 रह गए। कौन कौन से रह गए? C रह गया, D रह गया और F रह गया। ठीक है, इन तीनों को भी हमने बिठाना है। इनके बारे में क्या दे रखा है हमें? एक फिर कह रहे हैं जी, C इज़ बिटवीन D एंड F। अभी हम इनकी अरेंजमेंट नहीं करते, अभी पहले इसको देखते हैं। E इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। ठीक है, E कहाँ है? D के इमीडिएट राइट पे। ठीक है। अच्छा, अगर हम C इज़ बिटवीन D एंड F, चलो हम यहाँ पे C को बिठा देते हैं, यहाँ पे F डाल देते हैं, और यहाँ पे D डाल देते, D भी डाल दिया हमने। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम ये इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं, E इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। D के राइट पे, यानी कि D की हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। इसका मीन्स तो यही हुआ। इसीलिए हमने पहले से ही ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने ये लाइन रीड करी थी। E इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, यानी कि राइट साइड पे। E D के राइट साइड पे, D को जहाँ भी बिठाएंगे उसके राइट साइड पे E होना चाहिए। तो ऐसे करते हैं, इन दोनों की पोजीशन फिर चेंज करते हैं। इसीलिए होता है कि पहले ही इन दोनों की पोजीशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर दो और पूरा इन्फॉर्मेशन पूरी प्रॉपरली पढ़ो। चलो कर लेते हैं हम अब इसको, D को यहाँ एंड E, भाई E नहीं सॉरी F को यहाँ, क्योंकि अभी क्या है, C इज़ बिटवीन D एंड F। D एंड F के C तो बिटवीन में ही है। कोई
whatever information is given to us, we did the same. We can read it again. 6 friend A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F are here. As you can see, sitting in a circle, facing in the center. A is between B and E. A is between B and E. C is between D and F. C is between D and F. E is to the immediate right of D. E is to the D के राइट पे है. देखो अगर वो ऐसे बैठा है तो ये इसका राइट हैंड हो गया ना, राइट साइड पे ही बैठा है. बट इस चीज़ का ही आपको ध्यान रखना है, जो ये लास्ट में इस टाइप की इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है ना, इसका ही थोड़ा सा झोल झाल होता है. इस अगर इन्फॉर्मेशन को आपने ध्यान से कर दिया तो हमारा सारा क्वेश्चन बाकी जो हमने किया है, क्योंकि ऑफकोर्स आप इतने बड़े बच्चे तो हो चुके हो कि आपको बाकी चीज़ समझ आ जाती है. ऑफकोर्स ये भी समझ आ जाता है, नो डाउट. बट एग्जैक्टली क्या होता है कि हम कई बार इसको नहीं पढ़ पाते या इसको राइट लेफ्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लिटिल बिट, तो उससे हमारी गड़बड़ हो जाती है. चलिए अभी हम ये चीज़ कर रहे थे, हमारा ये बिल्कुल सही सर्कल बन गया है, हमें ये समझ में आ रहा है. हु इज़ बिटवीन ई एंड सी, हमें आंसर जो देने हैं इनके अकॉर्डिंग देने हैं. हु इज़ बिटवीन ई एंड सी. ई कहाँ है हमारा, ये रहा. ई एंड सी के बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन में कौन है? अरे डी है, ये रहा ना हमारा डी. तो है हमारे पास ऑप्शन में. यस, हियर दैट इज. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ए? ए ये रहा. आपका राइट हैंड कहाँ है बताओ? अरे मैम क्या पूछते हो, एक हमारा राइट हैंड कहाँ होगा? राइट साइड ही होगा, जिससे हम अपना टिक 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 करने पे लगे हुए हैं. चाहे हम कंप्यूटर पे बैठे हैं तो उस पर भी टिक टिक कर रहे हैं, कभी पॉज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. और अगर हम लैपटॉप पे बैठे हैं तो सेम थिंग वी आर डूइंग. और अगर हम बैठे हैं मोबाइल पे तो बीच बीच में थोड़ी सी गदलेबाजी कर जाते हैं. गपलेबाजी क्या करते हैं, जब जहाँ बोरिंग होता है थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं. अरे आराम से देखो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बीच में मिलती हैं. प्रॉपरली सारा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार कोई ऐसी बात निकल जाती है बात करते हुए, समझाते हुए, आपको एक्सप्लेन करते हुए, जो इस क्वेश्चन में यूज़फुल नहीं होगी बट आगे वो आपके लिए ऑफकोर्स यूज़फुल होगी. क्योंकि मैं अननेसेसरी बात बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं इसमें जो भी बात बताऊँगी आपकी स्टडी से रिलेटेड ही आपसे बात करूँगी. ओके, आगे हम इसको क्या करते हैं, इस वाले को इरेज कर देते हैं, क्योंकि हम इसका आंसर तो मिल चुका है ना. तो हम अभी अपने इस वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की. हु इज इमीडिएट राइट टू ऑफ ए? ए हमारा ये रहा बेचारा ये रहा, ठीक है. अब इसके राइट पे, राइट साइड तो ये रहा ना, बी बैठा है. सो एज शोन इन दैट डायग्राम, बी इज इमीडिएट राइट ऑफ A. Hence option A is the correct answer for that question. Yes. So can we go to the next question now? Of course we can go to the next question now. Okay, read the following information carefully and answer the question given below. Ravi and Kunal, दोनों बंदे are good hockey and volleyball. दोनों हॉकी और वॉलीबॉल में बहुत गुड हैं. चलिए, हॉकी एंड वॉलीबॉल तो इनकी चली गई. और सचिन एंड रवि आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल. गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल. सचिन, गौरव, रोहित आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल. अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ना एक छोटा सा चार्ट बनाना पड़ेगा. आप क्या करो, अब जैसे हम करते हैं हॉकी के लिए एच सिंबल ले लेते हैं, ठीक है. और वॉलीबॉल के लिए हम ले लेते हैं वी. और हमारी बेसबॉल के लिए ले लेते हैं बी, ठीक है. क्रिकेट के लिए सी एंड फुटबॉल के लिए एफ. ले लिया. बंदे कौन कौन से हैं हमारे? रवि, कुणाल, सचिन, गौरव, रोहित. रवि को कर देते हैं आर, कुणाल को के, और सचिन के लिए एस. क्योंकि हम इतना लंबा चौड़ा लिखने लगेंगे ना तो बस हम इसी क्वेश्चन पे ही अटके रह जाएंगे. गौरव के लिए जी एंड रोहित बचा, रोहित के लिए आर, ठीक है. हमने इनको एक क्यू में लगा दिया. एज यू कैन सी हियर, दिस काइंड ऑफ टेबल बी मेड. ये सिर्फ आपको इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना करोगे तो बहुत उससे कर सकते हो. मैं इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, छोटी सी हमारी टेबल बन जाएगी ना, तो आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा समझने में. ये वाली लाइन थोड़ी सी
तो जैसे आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, जो प्लेयर्स के नाम थे वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। RA लिख दिया रवि का, कुणाल, सचिन एंड गौरव और रोहित। तभी RO लिखा है ना, ताकि आर नहीं कर सकते थे ना, ऐसे ही हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल। इस तरह से थोड़ा सा इजी रह जाएगा। तो देखते हैं, रवि एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी। मीन्स रवि ये रहा हमारा, हॉकी ये रहा, ठीक है। एंड कुणाल आल्सो इन, ठीक है। चलो इन दोनों का हो गया। अभी सचिन एंड रवि, सचिन एंड रवि ये दोनों आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल। ये भी हॉकी में गुड है, सचिन भी, ठीक है। और ये बेसबॉल में गुड है, ठीक है। एक मिनट, रवि हमारा बेसबॉल में भी गुड है और ये भी बेसबॉल में गुड है, ठीक है। उसके बाद गौरव एंड कुणाल, गौरव एंड कुणाल, अब इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। क्रिकेट में ये, ठीक है, और वॉलीबॉल में भी है ये, और कुणाल भी, कुणाल तो चलो हमने कर लिया। गौरव एंड कुणाल वॉली किस में था, एक मिनट, थोड़ी सी करेक्शन करनी थी, वॉलीबॉल करना था, मैंने बेसबॉल कर दिया था ना, ठीक है। गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। सचिन, गौरव, रोहित, सचिन, अभी इसको हम निकाल देते हैं, इन तीनों को ले लेते हैं। सचिन, गौरव, रोहित, नीचे वाले तीनों ले लिए हमने। सचिन, गौरव, रोहित आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। फुटबॉल कहाँ है, ये रही, ये भी फुटबॉल में गुड है, ये भी फुटबॉल में गुड है, और ये भी। और किस में गुड है, ये फुटबॉल एंड बेसबॉल। बेसबॉल में तो ये गुड है ही, और गौरव भी, रोहित भी, ठीक है, ठीक है। अभी हमें ये हमारा सारा टेबल रेडी हो गया है, बाकी वो किसी में कोई गुड नहीं है। तो अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमसे चाहे कोई 10 क्वेश्चन पूछे, कोई 2 पूछ ले, डजंट टेक मैटर, क्योंकि अब तो हमें अच्छे से आता है। आता तो हमें पहले भी था, अब अच्छे से हम समझ सकते हैं और प्रॉपरली आंसर दे सकते हैं। मीन्स आप क्विकली आंसर दे सकते हैं, हमारा आंसर ठीक भी होगा और थोड़ा फास्ट भी होगा कंपैरेटिवली, है ना। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। हु इज़ गुड इन हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, ओके, तीनों में कौन गुड है। लुक एट हियर, ये इसमें गुड है। अगर हम रवि की बात करें, वॉलीबॉल में गुड है, हॉकी में गुड है, पर वो क्रिकेट में नहीं है। यही लग रहा है अभी तो तीनों में, है ना, ये तो क्रॉस है, ठीक है। कुणाल लग रहा है अभी, फिर देख लेते हैं। सचिन इसमें ठीक है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। गौरव भी इसमें नहीं है, चलो रोहित इसमें नहीं है। अभी तक तो कुणाल लग रहा है। कुणाल हमारा हॉकी में भी है, वॉलीबॉल में भी है, और क्रिकेट में भी है। ये देखो तीनों में है ना। एक मिनट, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया ना। अब क्या है, अब हम चेक कर सकते हैं प्रॉपरली। हाईलाइट करने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना देखना, कि जो हमारा कुणाल है, हमने कुणाल के लिए के लिया था ना, ठीक है। तो कुणाल हमारा हॉकी में भी गुड है। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। हॉकी, क्रिकेट में भी गुड है, और वॉलीबॉल में भी, और ये देखो क्रिकेट में भी, क्रिकेट का हमने ये लगा रखा था। तो क्या है हमारा, कुणाल। इसके लिए हम कुणाल को टिक कर सकते हैं। कुणाल कहाँ है तू, यहाँ हूँ मैं, देन लेट मी टिक यू, ओके। मैंने टिक करने दिया इसको, इसे टिक करने दिया मुझे एक्चुअली। Kunal is good in hockey, cricket and volleyball. So option B is the correct answer for that question. Let's read the next question, but they are going to ask us now. Okay. Who is good in baseball, cricket, volleyball and football? ठीक है, अब हमने देखना है। अरे क्या इरेज करना था, क्या इरेज हो गया। ठीक है, अब ये अभी हमने क्या चेक करना है, बेसबॉल, ठीक है, ये रहा हमारा बेसबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट को भी देखना है हमने, और फुटबॉल को भी। इन तीनों में कौन गुड है, रवि तो गुड है नहीं है देखो, और कुणाल भी गुड नहीं है। अरे कितनों में गुड होगा वैसे, ठीक है। इसमें भी देखते हैं, इसमें
सचिन को चेक करते हैं, देखते हैं सचिन का क्या हाल है। सचिन किस किस में गुड है? सचिन हॉकी में, हमने किस में चेक करना है, इन तीनों में गुड है क्या? इसका वॉलीबॉल भी तो चेक करना है हमने, ठीक है। तो अभी ये इसमें गुड नहीं है, ठीक है। चारों में तो गुड होने का, तो बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इन चारों में तो ये सचिन भी गुड नहीं है, ठीक है। अभी तक तो इनमें से कोई नहीं आया। गौरव को देखते हैं। ये देखो गौरव, लुक एट हियर, ये इन चारों में ही गुड है, यस। और रोहित, नहीं, रोहित ना इसमें गुड है ना ही इसमें गुड है, इन दोनों में गुड नहीं है, वो सिर्फ इन दोनों में ही गुड है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, किस किस को पहले ये बताओ, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फुटबॉल पसंद है? विच एवर गेम, वट एवर गेम, इनमें से कोई गेम पसंद आती है? चलो अपनी, आपको जो भी अपनी गेम पसंद हो ना इनमें से, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दो कि हमें तो ये गेम अच्छी लगी है। कौन सी? बेसबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या क्रिकेट, बेसबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इन 5 की 5 गेम में से आप किसकी साइड वोटिंग पर हो? देखते हैं किसके वोट फिर ज़्यादा होते हैं, किस गेम के वोट ज़्यादा होते हैं, हम उसको ही आगे वो करेंगे भाई। ये वाली गेम गुड है। अभी क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, तो क्रिकेट का वोट ज़्यादा जाना चाहिए। हाँ, फुटबॉल भी पसंद है, नो डाउट। हाँ, बेसबॉल और वॉलीबॉल थोड़ा सा इतने अच्छे से नहीं खेलना आता मुझे, बट ठीक है, बाकी दोनों तो गेम आते हैं ना, कोई बात नहीं। देखते हैं कौन से वाला ज़्यादा अच्छा जाता है, किस पे ज़्यादा वोटिंग होती है, उसके बाद ही हम कुछ फाइनल करेंगे विच गेम इज़ गुड फॉर इंडिया, विच गेम इज़ एक्चुअली लाइक बाय इंडियंस। ओके, अभी हम कहाँ थे? अभी हम अपने क्वेश्चन पे थे, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। गेम भी बहुत ज़रूरी है, नो डाउट। गेमिंग हमें फ्रेश करती है ना, रिफ्रेशमेंट तो करते रहना चाहिए बीच बीच में। तो अभी हम करते हैं हु इज़ गुड इन बेसबॉल, क्रिकेट। अगर आप ये नहीं सोचो कि हाँ अभी हम तो पुराने व्यूवर्स हैं, हमारा कौन चेक करेगा, अरे नहीं, आपका भी चेक होता रहेगा। सो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ भाई हमें ये वाली गेम ज़्यादा पसंद है, और हमें ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें ये चैनल उससे भी ज़्यादा पसंद है, धृति संग सीखो चैनल, यस। Okay, let's go back to the work on concentrate. Let's concentrate on our question again. Who is it good in baseball, cricket, volleyball, and football? As we can see that Gaurav is good. But after drawing this table, what did we notice? That we noticed that Gaurav is good in baseball, cricket, volleyball, and football, and Gaurav is on the C option. Option number C. Yes, option C is the correct answer for that question. I think now we can go to the next question, क्योंकि अब हमारा ये तो समझ में आ गया, हमारे गेमिंग वाला। देखो कितनी मज़ेदार होती है पज़ल गेम। अरे लॉजिकल रीजनिंग ही बहुत मज़ेदार होती है, पज़ल गेम क्या होनी है। पज़लिंग, पज़ल तो, पज़ल टेस्ट तो हमारे अच्छे जाते ही जाते हैं, नो डाउट। अगर वैसे भी ऑलवेज रिमेंबर दैट, अगर आप क्वेश्चन को सही तरह से रीड करोगे, उसको सही तरह से एक्सप्लेनेशन अपने आप को दोगे, मीन्स हमने जैसे इस तरह से अपनी टेबल बना ली, मैंने इनके नाम नहीं लिखे क्योंकि उस पर पूरा टाइम वेस्ट जाता है। अपने आप को रिमाइंड करने के लिए सिर्फ यहाँ पे इनकी शॉर्ट फॉर्म डाल दिए, इनके शॉर्ट फॉर्म डाल दिए, उनको टिक क्रॉस कर दिया। अरे इसके बारे में अब चाहे हमसे 2 क्या, आप हमसे 10 क्वेश्चन अब राइज कर लो कि किसको ये और ये गेम पसंद है, किसको ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं है, विच वन इज़ दैट, कि ये वाला गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं। कोई एक ऐसा है जिसको मतलब बाकी सबको वो गेम पसंद हो बट एक को नहीं हो? यस है, कुणाल को बेसबॉल पसंद नहीं है, लुक एट हियर। कई क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, बाकी सबको बेसबॉल पसंद है, लुक एट हियर, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें से निकल के आ जाते हैं। टेबल बनाना बहुत इजी, और इतनी इसमें टाइम भी नहीं जाता है, फटाफट से ये लिखना है हमें, ये ड्राइंग नहीं करनी है, बॉक्सेस नहीं बनाने हैं, हमने सिर्फ ये चीज़ लिखने के नाम लिखने हैं, इनके नाम लिखने हैं, किसको क्या पसंद है चुपचाप उसके आके टिक लगाते जाओ, टिक 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 टिक। बाकी जगह क्रॉसेस लगा देगी, आपके मुश्किल से 5-7 सेकेंड्स लगेंगे इस चीज़ में, और आपका फटाफट से जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट, ये सबने सुना हुआ होगा, तो आप प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन। तो धृति सीखो इज द एग्जैक्ट प्रैक्टिस सेंटर, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे ऑन एवरी टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग ऑफ क्लास 6। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, फिर से डायरेक्शन है, बट अब हम अपनी एक्सरसाइज पे पहुँच चुके हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 and 2। Okay, read the following information carefully to answer the question given below. Look at here what they are saying. पहले इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। कैलाश, गोविंद एंड हरिंदर आर इंटेलिजेंट। वेरी गुड, सबको होना चाहिए।
सबको सभी होना ही चाहिए ऑफकोर्स। कैलाश, राजेश एंड जितेंद्र आर हार्ड वर्किंग, वेरी गुड, ये भी होना चाहिए। राजेश, हरिंदर एंड जितेंद्र आर ऑनेस्ट। ये पता है कैसा क्वेश्चन है, जैसा हमने अभी किया था। तो इसको फटाफट से आप एक काम करो, इसे आप एज आ होमवर्क करो, ठीक है। देखो आपको कितना एक समझ में आता है। अगर ये आपको समझ में आता है देन वेल एंड गुड, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करो एंड गिव योर सेल्फ 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। यस, हर 5 मार्क्स नहीं, सॉरी 4 मार्क्स, नहीं 5 ज़्यादा बोल दिया, मैं कुछ और पढ़ रही थी इसमें साथ साथ। ओके, 5 नहीं, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। अगर गलत आता है आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन, वैसे तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी हमने ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से किया है। और इस क्वेश्चन को समझने के बाद मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन किसी का भी रॉन्ग आ सकता है। तो कमेंट बॉक्स 4 मार्क्स से फुल हो जाना चाहिए। अगर आप न्यू व्यूवर्स हो देन वेल एंड गुड, अगर आप नहीं हो न्यू व्यूवर्स तो स्टिल आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। आप पीछे वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो उसको, एक्सप्लेनेशन उसकी देखो, और धृति संग सीखो चैनल पे सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करते हो, इसको आपको समझ में आ जाता है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर नहीं होता, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको इसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, और आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। लॉजिक लगाओ, मार्क्स पाओ। स्मार्ट स्टडी, नॉट हार्ड स्टडी, ये इट इज़ द सेंटर ऑफ स्मार्ट स्टडी। हम धृतिनंदन सीखो चैनल, आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। लॉजिकल रीजनिंग आज के ट्रेंड की स्मार्ट स्टडी है, जिसको करके ब्रेन भी शार्प होता है और हम इंटेलिजेंट भी बनते हैं, और हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होते हैं, अरे उनमें भी हम कुछ अचीव करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग धृति संग सीखो चैनल, सब्सक्राइब दिस, लाइक दिस, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हाँ, ये वाला आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, ठीक है, और अपने दोस्तों को इसको शेयर करो, ठीक है। देखो किन किन के आंसर्स ठीक आते हैं। ऑफकोर्स आज आप करोगे तो उनको आंसर भी दोगे, वो आंसर पूछेंगे आपसे, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के दोनों के आंसर अवेलेबल हो जाएंगे। सो अगर आपको इनके आंसर चाहिए दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एंड कीप वॉचिंग धृति संग सीखो चैनल।